नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनी हेल्थ कैप्सूल में। दोस्तों, आज हमारे साथ ललित मोहन शर्मा जी हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने स्लीप डिस्क जैसी इश्यू से जो इन्हें हुआ उसके बाद कितनी जल्दी इन्होंने रिकवर किया और आज ये बिल्कुल फिट हैं। करीब 17 से 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ये डेली वॉक करते हैं। चलिए बात करते हैं ललित जी से और ये बताएंगे किस तरीके से इन्होंने अपनी इंजरी से बाहर आए और कैसे इतना बड़े अचीवमेंट को इन्होंने अचीव किया। चलिए मिलते हैं ललित जी से। थैंक यू सनी भाई। मैंने ना ये जनरली मतलब जब जिम में मेरे को स्लिप डिस्क हुआ और हुआ क्या, वो मैं डेडलिफ्ट कर रहा था, गलत पोजीशन हुई और पीठ में चट्टे की आवाज़ आई, मैं गिर गया। वही मैं घर आया, मुझसे चला नहीं गया। तो अब डॉक्टर से वो MRI करवाते हैं आपका। MRI कराने के बाद उन्होंने, अब मेरे को तो याद भी नहीं है, वो L1, S1, S5 पता नहीं उन्होंने क्या बोला मुझे। 3 जगह से मुड़ गए हो आप। तो मैंने कहा जी अब ठीक कैसे होंगे। उन्होंने कहा आराम। मैंने कहा आराम तो हम कर ही रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं दवाइयाँ दूंगा, दवाइयों में वो नेचुरल असर कोई डॉक्टर नहीं बताता, वो आपको ड्रग्स दे रहा है। पहली बात तो साफ साफ सीधी बात, ठीक है। तो वो ड्रग्स भी देते ताकि दवाइयाँ और असर करें। अब मेरा पेन बराबर बना हुआ था। और सर जो जिसका बैकग्राउंड शुरू से स्पोर्ट्स का रहा होगा ना और जो लगातार चलता रहता होगा, तो उसको ना एक दिन भी लेटना ऐसा हो जाएगा कि बस अब प्राण निकल गए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे को वही खल्ला था, बार बार हफ्ते दिन लेटा, 15 दिन लेटा, एक्सरसाइज छूटी, पेट आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जो कई साल से बिल्कुल वो है प्रतिबंधित है कि नहीं भाई ये दलिया नहीं खाना, मीठा ये नहीं खाना। तो अब एकदम से वो डॉक्टर ने बोला और मैं बस खाते जाऊँ, वज़न बढ़े। तो फिर मैंने वापस से ना, चोट तो लगी रही थी आत्मा में कि ठीक होना है। एक दिन मम्मी ने बोला व्रत कर ले। तो मेरे को लगा यार वापस से वो गुरुकुल की पढ़ाई का चोट मार रही थी दिमाग में। तो ऋग्वेद उठाया, अथर्ववेद उठाया। उसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जैसे अभी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हो, उपवास बोलते हो, कैसे भूखे रह के भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, गर्म पानी क्यों पीना चाहिए, फलों का क्या यूज़ होता है, आयुर्वेद की कौन सी पद्धति होती है, जानुवस्ती, वस्ती, उत्तरावस्ती। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने पे इम्प्लीमेंट करी और जब मुझे रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया, मैं वापस से 31 दिन में, शायद मेरे मम्मी पापा मुझे टोक रहे थे कि राजू तू वापस ये क्यों कर रहा है, क्यों दौड़ रहा है। और मैं कहता था नहीं मम्मी मुझे लेटना नहीं है, मुझे ऐसे नहीं जाना, मुझे अच्छे तरीके से चल के जाना है। और आज 2 घंटे 5 मिनट, ये 2 घंटे नेट में रनिंग कर लेता हूँ। 2 मिनट 1 मिनट की वॉक होती है, उसमें 18 किलोमीटर 18.5 किलोमीटर मैं रनिंग करता हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने अपनी डाइट बहुत चेंज करी, उसमें दूध का यूज़ था, घी का यूज़ था, दही का यूज़ था। मैंने सारी वही चीज़ें लेके आता रहा। मूंगफली का यूज़ था, भीगी मूंगफली का यूज़ था। तो मैं वही चीज़ें करता रहा सनी भाई। बट मेरे को लगा कि यार इससे होता है। और जब लोगों ने मुझे वापस से देखा ना कि भाई आपकी स्किन का टेक्सचर भी बदल गया, ठीक है, और आपके ये बाल भी उग रहे हैं, आप तो गंजे से दिखते थे, ठीक है, आप मतलब कदकाठी अच्छी हो जाती है, लोग पूछते हैं, ठीक है। तो मेरे को ना बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने कहा यार ये काम तो करती हैं चीज़ें, बशर्ते ना महीम धीरे धीरे, ठीक है, करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो धीरे धीरे आप अभ्यास करो, ठीक है। कोशिश के लिए नहीं बोलता मैं, अभ्यास के लिए बोलता। कोशिश करने वाला तो कहते हैं ना हार नहीं मानता और ये वो। मैं कहता हूँ अभ्यास करो, अभ्यास करने वाला जीतता है, कोशिश वाला नहीं जीतता। इन्होंने बिल्कुल सही बात करी। प्रैक्टिस में है ना परफेक्ट मैन, और अभ्यास से ही सब कुछ होता है। बिल्कुल सही बात है। चल, और इनसे ये भी पूछना चाहिए हमें कि अब आपको कैसा लगता है इस कंडीशन में आने के बाद, कि आप बिल्कुल ये इंस्पिरेशन हैं दूसरों के लिए कि इतनी बड़ी सिचुएशन में पहुंचने के बाद, इतनी ख़राब सिचुएशन में पहुंचने के बाद इतनी जल्दी रिकवर करके यहाँ पर पहुँचे हैं ये, और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे आप उन लोगों को क्या संदेश, मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इस समय। सनी भैया, सबसे पहले मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप अपनी जीभ पे लगाम लगाइए, खाने की वृत्ति पे लगाम लगाइए। ये नहीं कि जो भी मिल रहा है वो बस पेट में डाल रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ हमारा लीवर तो अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। आप इस गलतफहमी में मत रहिए। जब आप सुबह उठते हैं और वॉशरूम जाते हैं फ्रेश होने, आपको स्मेल आ जाए और आप 10 मिनट से 7.5 मिनट से ज़्यादा आप बैठ गए वॉशरूम में, तो आपका मतलब आप अपना जीवन नर्क में डाल लो। मैंने तो वॉशरूम से भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हमारे तो शास्त्रों में नियम था कि आँख खुली और सीधे आपको वॉशरूम जाना मल त्याग में। तो मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। आप सोचो ना, आपकी आँख खुल रही है, आप सीधे वॉशरूम जा रहे हो, तो आप इससे ज़्यादा क्या लोगे। यानी आपको फैट सबसे ज़्यादा बाहर जा रहा है, गंदगी बाहर जा रही है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है,
आपकी बॉडी की हेल्प मतलब वो खुद ही कर रहा है उसको बीमार होने से बचाने के लिए। दूसरा, आप अपनी डाइट में दूध ज़रूर डालो सर, और गाय का घी ज़रूर डालिए, ये डालिए ही डालिए, क्योंकि बिना इसके ना आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगी। क्योंकि लोग आजकल की जो आर्टिफिशियल दुनिया है, सिंथेटिक दुनिया है, ये ना आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन ढूंढ रही है इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। ऐसा नहीं होता सर, आप ये सब ना घी से बना सकते हो, और घी इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। अगर आप घी आपने 2 चम्मच भी आप सब्जी में डाल ले हो, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट गाय का घी आप, मैंने तो अपने यूट्यूब चैनल में आपको दिखाया भी है सनी भाई कि मैं 300 400 ml में घी पी जा रहा हूँ। मुझे कोई दस्त नहीं लग रही, मुझे कोई बीमारी नहीं है, आज की डेट में मैं फ़िट हूँ। हाँ, बस प्रभु का आशीर्वाद में समझ में आ गया, चोट लगती है तो परमेश्वर ही नज़र आता है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से घी लेना चाहिए, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये किसी नॉर्मल व्यक्ति को अगर घी लेना हो तो कितनी क्वांटिटी मिले। जैसे ये तो 300 से 400 ml दूध के साथ ले रहे हैं, कई लोग दूध के साथ नहीं ले पाते हैं, बट कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट माना जाता है अगर आप थोड़े गुनगुने दूध के साथ थोड़ा सा गाय का घी यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक आपके कॉन्स्टिपेशन को बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी उससे। चलिए जानते हैं इनसे एक और चीज़ कि कुछ कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हम बात करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या वही है, एक कॉन्स्टिपेशन और एक लीवर को कैसे स्वस्थ करें, ये टॉपिक रहेगा हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि लीवर की समस्या बहुत बन रही है और कॉन्स्टिपेशन। चलिए बताइए ललित जी। सनी भाई, ये सारी बीमारियाँ मुझे थी पहली बात तो, क्योंकि देखो बीमार वही होगा ना, अब मैं भले डेडलिफ्ट में कितनी भी गलत फॉर्म हो रही होगी, अगर मेरी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन होता तो क्या मैं इतने लंबे समय के लिए रहता, गिरता नहीं गिरता। पहली बात तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली उसे उठा देती वापस, मैं बीमार ही नहीं होता, ठीक है। मैंने ये जो कॉन्स्टिपेशंस की आपने बात करी है ना, तो मैंने पपीता खाना स्टार्ट किया। लोग कहते हैं 250 ग्राम मत खाना, शाम के 7 बजे के बाद मत खाना। मैं मानता हूँ कि पपीता इज़ दी ओनली फ्रूट, भैया आप 9 बजे भी खा सकते हो, आप 10 बजे भी खा सकते हो, आप रात को 1 बजे भी खा सकते हो, ठीक है। ये आपके कॉन्स्टिपेशन में एंटीऑक्सीडेंट है, आप इसे खाली पेट डालो, आप इसको भरे पेट डालो, ये आपकी आंतों को क्लियर करेगा, छोटी आंत और बड़ी आंत ये साफ़ करेगा, और सबसे बड़ी बात है लीवर को हेल्प करता है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो अर्थराइटिस नहीं है, अर्थराइटिस नहीं है तो ब्लड शुगर नहीं है, शुगर नहीं है तो सब कुछ, ठीक है। अब आप सोचिए एक चीज़ से सारी चीज़ लिंकअप है, ठीक है। और अगर आप बैठे ही हो 8-8 घंटे हो, मतलब मान के चलो, कई मेरे दोस्त हैं वो ऐसे बोलते हैं कि यार पेट साफ़ नहीं हो रहा, मैं तो पेट सफ़ा ले रहा हूँ तो मैं हंसता हूँ चीज़ें। मैंने कहा यार क्या पेट सफ़ा और ये वो, अरंडी का तेल पी ले ना, ना यार ये कौन पिएगा, मैं दवाई पे विश्वास कर लूँगा। आरएनडी के तेल पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत से लोग कहते हैं कि वो गर्म होता है और बहुत से लोग अवॉइड करते हैं उसको, तो उसकी एक पर्याप्त मात्रा क्या होनी चाहिए एक नॉर्मल आदमी के लिए जिसको कॉन्स्टिपेशन अभी भी हुआ है या काफ़ी दिनों से चल रहा है? आरएनडी बिल्कुल साफ़ कर देता है पेट को। चलिए बताइए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझा दीजिए हमें। मैक्सिमम जैसे हम बच्चे को देते हैं ना 5 ml से ज़्यादा मत दो आप किसी को भी, और कोशिश करो उसको गुनगुने दूध में दे दो। हाँ, गुनगुने दूध में दे दो, ठीक है, नाइट में, ठीक है। जैसे ही सो रहा है आधे घंटे पहले उसको दे दो। आप विश्वास मानना, जो काम त्रिफला करता है और कई बार ये उससे तेज काम कर जाता है, ठीक है। ये लोगों की भ्रम है कि कुछ लोगों को ना पेट में क्रैम्प पड़ते हैं हाथों में, जो जिम जा रहे हैं वो बहुत अच्छा बहाना करते हैं, अरे भैया मेरे तो दर्द हो गया हाथों में, ये पेट में, मैं ज़मीन पे गिर गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि सर आते ना ड्राई हैं, आप ज़्यादा पढ़ लिख लिए, सबसे बड़ी दिक्कत ही है, ठीक है। आपने अपनी पढ़ाई से घी को दूर कर दिया, आपने अपनी पढ़ाई से तेल को दूर कर दिया, कुछ सैलून ऐसे आ गए सर पे तेल मत लगाओ, ठीक है। ये तो मैं तो हैरानी होती है, मैंने कहा ऐसे मतलब लोग मान कैसे लेते हैं, जब इंटरनल बॉडी ड्राई हो तो चोट मारेगी। जब आप इंटरनल बॉडी को बिल्कुल फिट रखो, तरोताज़ा, तो सर प्रॉब्लम कहाँ से आएगी। मैं भी तो 18 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ, मेरे कोई घुटनों में दर्द नहीं, कोई चट चुट की आवाज़ नहीं, ठीक है। और मैंने तो ये अभी सीखा है 2 साल से। ये थे ललित मोहन शर्मा जी, इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, और जल्द ही हम और टॉपिक्स को कवर करेंगे इनके साथ में। और चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, जिससे लोगों में अवेयरनेस जा सके और इनके बारे में जान सके कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद इन्होंने किस तरीके से रिकवर किया है। आपका चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस चैनल।